जी जी चार्जशीट का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, एविडेंसेस को कलेक्ट करने का प्रोसेस है, इवैल्यूएट करने का प्रोसेस है, और अदालत जो स्पेशल एक्ट, स्पेशल कोर्ट्स है, उसके सामने रखने का। लेकिन कोर्ट की किसी भी शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने या पीएमएलए एक्ट ने ना संशोधित किया, ना चैलेंज किया, ना मॉडिफाई किया। ये कहा कि कोर्ट्स को पूरी पावर है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई शेडी इन्वेस्टिगेशन है, कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो स्केची है, कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो स्टेट पैट्रोनाइज कर रहा है, कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसको कि सिलेक्टिवली टारगेट करने के लिए अगर लेकर आ जा रहा है, तो रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल कर रहा है। मैं जरा समझना चाहता हूं कि नॉर्मल इंडियन पिनल कोड में और पीएमएलए एक्ट में जिस जो कि प्रावधान ही स्पेशली इसलिए लेकर के आया गया कि जी उससे अब कुछ कुछ जो है उनके उनके उसके पीछे मूलभूत बातें थी, तो ऐसी परिस्थितियों में टारगेट करना कहां सक्षम है। दूसरा, देश एक डेमोक्रेसी से चलता है, इस डेमोक्रेसी के अंतर्गत पूरा अधिकार है। जिस समय मनी बिल के तहत इसमें अमेंडमेंट आ रही थी, उस समय भी लगातार उसको विरोध किया जा सकता था, उस समय भी उसको सड़कों पर लेकर आया जा सकता था। तो अगर नहीं लेकर आया गया वो तब, अगर अब उसकी बात उठ रही है, तो मैं समझता हूं कि सेलेक्टिव टारगेट है, और ऐसा करके आप अदालती व्यवस्था के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, बड़े आदर के साथ आशुतोष जी अगले 10 सेकंड में, ये वही जी अदालत है जो जुबैर को भी बेल देती है, नुपुर को भी प्रोटेक्ट करती है। ये वही अदालत है जो रोहित को भी प्रोटेक्ट करती है, रतन लाल को भी प्रोटेक्ट करती है। तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट इस व्यवस्था में, इस रूल ऑफ लॉ में, और संविधान की एक जो जो अंग है, उसको टारगेट करने के बजाय हम उसको और सुदृढ़ करने की कोशिश करें। जी ठीक है अश्विनी, मैं जानता हूं गुरदीप जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं, हमारे साथ अभी चूंकि फिरदौस मिर्जा साहब है, राकेश सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं। जो बात अभी अश्विनी दुबे जी ने कही, फिरदौस मिर्जा साहब आपसे कितना सहमत है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्टों से विश्वास नहीं उड़ना चाहिए, लेकिन जो ये जजमेंट आया है अभी विजय चौधरी वाला, ये पढ़ के कई लोगों का कोर्टों से विश्वास उड़ता जा रहा है। आईपीसी के प्रावधान या पीएमएलए के प्रावधान ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो भी कानून आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनेंगे वो गैर संवैधानिक होंगे। मैं ये सिचुएशन बहुत एंजॉय करता हूं जब कांग्रेस वाले शिकायत करते हैं पीएमएलए की, या कांग्रेस वाले शिकायत करते हैं इलीगल अरेस्ट की। मैं बहुत एंजॉय करता हूं, उसका रीजन बता। 2005 में ये जो ट्विन कंडीशन थी, ये ऐसी ही थी, कांग्रेस ले आई। इसी तरह की चीजें यूएपीए एक्ट में भी डाली। उससे पहले पोटा था, उससे पहले टाडा था। तब ये मौलिक अधिकार इनको याद कभी नहीं आए थे। जब अपनी बारी आती है तो मौलिक अधिकार याद आते हैं, जब जनता की बात आती है तो मौलिक अधिकार याद नहीं आते हैं। सो आई एंजॉय दैट सिचुएशन। लेकिन जब मैं आम आदमी की बात करता हूं, तो अब इस जजमेंट ने क्या किया? अगर हम निकेश शाह का जजमेंट पढ़ें तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था। वो ये कहता था कि आप इस तरह के ट्विन कंडीशन डाल के पूरा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का खत्म नहीं कर सकते। अब अभी ये 3 जजेस के बेंच ने जो किया, तो वो पहले हम उनके कंक्लूजन्स देखें कि क्या है। उनके कंक्लूजन्स ये है कि ईसीआईआर ये एफआईआर नहीं है, इसलिए वो बताना जरूरी नहीं है। और सेक्शन 45 जिसमें ट्विन कंडीशंस हैं, तो ट्विन कंडीशंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो ट्विन कंडीशन क्या है? तो नंबर 1, तो जो मुल्जिम है उसको ये बेल के वक्त बताना है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, और उसको सेटिस्फाई करना है कोर्ट को। नंबर 2, कोर्ट को ये भी सेटिस्फाई करना है कि इसके बाद मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। अब एफआईआर या ईसीआईआर क्या होता है? यह होता है कि आपके मुल्जिम पर क्या इल्जाम लगाए गए हैं, और उन इल्जामों को मुल्जिम को जवाब देना है। तो अब आपने आपको उसका क्वेश्चन पेपर छुपा दिया और आप कह रहे हैं कि आंसर दीजिए। इज इट पॉसिबल? तो ये जजमेंट आने के बाद ईडी के किसी केस में किसी की बेल नहीं होगी। तो यू हैव मेड इट नॉन बेलेबल एट ऑल।
यानी प्रोसिक्यूशन पूरा चलता रहेगा। अभी आपने बताया कि 5,422 केसेस हुई, उसमें से सिर्फ 23 में सजा हुई। तो आप सोचिए कि 5,422 केसेस में लोगों को आपने अरेस्ट किया है और उसके बाद वो निर्दोष हो गए, एक्विट हो गए। तो फिर इसके लिए इल्जाम हम किसको दें? एक यूथ बार एसोसिएशन वाला जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लोग कोर्ट गए थे कि एफआईआर्स पता नहीं चलते कि हम लोगों पर इल्जाम क्या है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सारे एफआईआर आपको वेबसाइट पर डालने हैं ताकि लोगों को पता चले कि उन पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। अब ये एग्जैक्टली उससे उल्टा हुआ है। नंबर 2, जो रूल्स बने हैं वो पूरी तरह अभी कंप्लीट नहीं है इस एक्ट के तहत। तो प्रोसीजर क्या होगा, किसके क्या अधिकार होंगे, ये डिफाइन करने के लिए एक मैन्युअल होता है। जैसा सीबीआई का जो एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, छोटा सा एक्ट है, उसमें कोई प्रावधान क्लियर नहीं है, इसलिए मैन्युअल। तो मैन्युअल सबके लिए अवेलेबल होता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पब्लिक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है। यानी आम आदमी को यह भी पता नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, अधिकार क्या है, हायरार्की जो ईडी में है उसमें किसके क्या अधिकार है, वो भी आपने छुपा दिए। अब ये जो ऑफेंसेस है इस एक्ट के, ये कितने सीरियस है? अब सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, सब वकील हैं यहां, वो जानते हैं कि डिपेंड्स ऑन द पनिशमेंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। के पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है, सेक्शन 3 में ऑफेंसेस है, सेक्शन 4 में आपके पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट है 3 से 7 साल। और अगर नार्कोटिक्स वाले हैं, यानी जो पैरा 2 में आते हैं, अनेक्सर ए के, उसमें है 10 साल तक। अब फिर से अगर हम 2014 का अर्नेश कुमार का जजमेंट उठा के देखें तो कहता है कि 7 साल तक की जिसमें सजा है उसमें आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप उन 11-12 क्वेश्चंस का आंसर दें। तो इट मींस कि ये ऑफेंसेस सीरियस नहीं माने गए थे, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये बहुत ही सीरियस हो गए। और आज जो ये चर्चा में है एक्ट, वो इसलिए है कि हम देखते हैं कि ये टारगेटेड यूज हो रहा है। ये एक जनरल कंसेप्शन, मिसयूज है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है एवरीबॉडी नोज, उसकी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जजमेंट आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2, 3, आर्टिकल 21, इन दोनों के एग्जैक्टली खिलाफ जाता है। अगर हम निकेश शाह का केस देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिव्यू लेनी चाहिए, वरना आज लाठी इस पार्टी के हाथ में है तो इन पर चल रही है, कल लाठी उनके हाथ में होगी, इन पे चलेगी, लेकिन इसमें पिसा जाएगा आम आदमी। वो तो पूरी तरह उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।